मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम कुछ नया सीखेंगे सेट थ्योरी में, यानी नेक्स्ट कंसेप्ट हम देखेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है वेन डायग्राम। देखिए वेन डायग्राम क्या है। 18th सेंचुरी 18वीं शताब्दी में एक स्विट्जरलैंड के मैथमेटिशियंस हुए यूलर। उन्होंने सेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए सर्किल्स का यूज किया। जो स्विस मैथमेटिशियंस थे यूलर, उन्होंने सेट्स को सर्किल के द्वारा रिप्रेजेंट किया। उसके बाद क्या हुआ, 19th सेंचुरी में ब्रिटिश मैथमेटिशियंस जॉन वेन, उन्होंने इस मेथड को और भी ज्यादा डेवलप किया और डेवलप करने पर उन्होंने जो हमारा यूनिवर्सल सेट यू होता है उसको एक रेक्टेंगल के द्वारा रिप्रेजेंट किया इस प्रकार से। और सबसेट्स ऑफ यूनिवर्सल सेट और यूनिवर्सल सेट के जितने भी सबसेट्स होते हैं उनको सर्किल्स के द्वारा रिप्रेजेंट किया और सर्किल्स के द्वारा रिप्रेजेंट किया। चूंकि सबसेट्स जो है यूनिवर्सल सेट के वो रेक्टेंगल के अंदर ही रिप्रेजेंट होते हैं, यानी जब हम सबसेट्स और यूनिवर्सल सेट को एक साथ रिप्रेजेंट करते हैं तो पहले रेक्टेंगल बनाते हैं और यूनिवर्सल सेट्स के जो सबसेट्स हैं वो रेक्टेंगल के अंदर सर्किल के रूप में आते हैं। जैसे A इज अ प्रॉपर सेट ऑफ यू, तो ये इस फिगर के द्वारा रिप्रेजेंट हो जाएगा। अब A और B दो U के सबसेट्स हैं, लेकिन एक शर्त और है कि B स्वयं A का प्रॉपर सबसेट भी है, तो B जो है वो A के गर्भ में ही आएगा, अंदर ही आएगा। चूंकि B के सभी एलिमेंट्स A में हैं और A में कम से कम एक एलिमेंट ऐसा है जो B में नहीं है, तो इसलिए B का जो सर्किल है वो A के सर्किल के अंदर आएगा और दोनों ही सर्किल रेक्टेंगल में आएंगे, क्योंकि यूनिवर्सल सेट के ये सबसेट्स हैं। अगर A और B डिसजॉइंट सेट्स हैं लेकिन U के सबसेट्स हैं, तब फिगर इस प्रकार से बनेगी। उसके बाद हम ऑपरेशंस ऑन सेट्स देख लेते हैं। ऑपरेशंस ऑफ सेट्स हमारा क्या होता है। देखिए ऑपरेशंस ऑफ सेट में सबसे पहले आता है यूनियन ऑफ सेट्स। देखिए यूनियन ऑफ सेट्स, पहले मैं आपको बता दूं, दो सेट्स अगर आपके पास हैं A और B, तो उनका यूनियन क्या होगा। जब आप उनका यूनियन लोगे तो आप A और B के समस्त एलिमेंट्स को ब्रैकेट के अंदर पुट कर दोगे तो A और B का यूनियन आ जाएगा। अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। देखिए A यूनियन B को हम इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी डेफिनेशन ये बनेगी, अगर हम सेट बिल्डर फॉर्म में बात करें, X सच दैट X बिलोंग्स टू A और X बिलोंग्स टू B, यानी A यूनियन B में वो एलिमेंट है जो A में भी है या फिर वो B में भी है, यानी वो A से भी आ रहे हैं या फिर वो B से भी आ रहे हैं, दोनों में से ही आ रहे हैं। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं कि अगर कोई एलिमेंट X A यूनियन B को बिलोंग कर रहा है तो उसका मतलब यह है क्या तो वो A में है या और वो B को बिलोंग कर रहा है। और अगर कोई एलिमेंट A डज नॉट बिलोंग्स टू A यूनियन B, A यूनियन B को बिलोंग नहीं कर रहा, तो उसका अर्थ है ना तो वो A को बिलोंग करता है और ना ही वो B को बिलोंग कर रहा है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। हमारे पास एक सेट है A बराबर 1 2 3 4 उसके एलिमेंट्स हैं, B बराबर 3 5 6 7 B के एलिमेंट्स हैं, तो हमें A यूनियन B ज्ञात करना है। तो जब हम A यूनियन B लेंगे तो A और B के समस्त एलिमेंट्स को हम एक ब्रैकेट के अंदर एनक्लोज कर देंगे और कोमा के द्वारा सेपरेट कर देंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 टोटल एलिमेंट्स आ जाएंगे। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं वो देख लीजिएगा। देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ द यूनियन ऑफ सेट्स, यानी सेट्स का जो यूनियन ऑपरेशन है हमारा, उसकी प्रॉपर्टीज। इनडेम्पोटेंट लॉ, कोई भी सेट A है, अगर आप A का A के साथ यूनियन ले तो हमेशा A ही आता है, इसको बोलते हैं इनडेम्पोटेंट लॉ। सेकंड आता है कॉम्यूटेटिव लॉ। आपके पास अगर दो सेट्स A और B हैं तो आप उनका यूनियन दो तरीके से निकाल सकते हैं और दोनों ही तरीके से रिजल्ट समान रहता है, अर्थात A यूनियन B बराबर B यूनियन A होता है, इसी को हम कॉम्यूटेटिव लॉ कहते हैं। फिर हम बात करते हैं एसोसिएटिव लॉ। अगर हमारे पास फॉर एनी थ्री सेट्स, अगर हमारे पास कोई तीन सेट्स A B एंड C हैं, तब हम उनको इस प्रकार से ऑपरेट कर सकते हैं कि आप A और B का पहले यूनियन ले लें, फिर आप उसको C के साथ यूनियन ले लें, या फिर आप B और C का पहले यूनियन ले लें, फिर आप उसका A के साथ यूनियन ले लें, तो हर बार जो है रिजल्ट क्या है, सेम ही रहता है। उसके बाद आता है लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट का नियम। देखिए हमारे पास अगर कोई भी एलिमेंट सेट A है, तो अगर सेट A का हम एम्पटी सेट के साथ यूनियन लें तो हमेशा A ही आता है। तो ये जो एम्पटी सेट है, सेट A का जो है आइडेंटिटी एलिमेंट है, क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है, यानी यूनियन के लिए ये आइडेंटिटी एलिमेंट का काम कर रहा है। अब बात करते हैं हम सेकंड ऑपरेशन की, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स क्या होता है।
देखिए इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स ये होता है कि अगर आप दो सेट्स का इंटरसेक्शन लेने लगे तो इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट्स ले जाते हैं। जिस प्रकार से यूनियन में सभी एलिमेंट्स ले जाते हैं उसी प्रकार से नहीं ले जाते, बल्कि इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट्स ले जाते हैं। तो डेफिनेशन देखिए क्या बनेगी, रिप्रेजेंट करने का तरीका ये है, तो ए इंटरसेक्शन बी बराबर एक्स सच दैट एक्स ऐसा है, एक्स ए को बिलोंग करता है एंड और एक्स बी को भी बिलोंग करता है। यानी ए इंटरसेक्शन बी का एलिमेंट ए से भी आना चाहिए और बी से भी आना चाहिए, अर्थात कॉमन एलिमेंट से यहां पर काम करेंगे। अब कुछ बिंदु देख लेते हैं कि अगर x ए इंटरसेक्शन b को बिलोंग करता है तो इसका अर्थ यह है कि x a को बिलोंग करता है एंड और x b को भी बिलोंग करता है। और अगर कोई एलिमेंट x इंटरसेक्शन b a इंटरसेक्शन b को बिलोंग नहीं कर रहा है, डज नॉट बिलोंग्स टू, तो इसका अर्थ है कि x जो है a को बिलोंग नहीं कर रहा या फिर x जो है b को बिलोंग नहीं कर रहा, यानी इनमें से किसी एक को बिलोंग नहीं कर रहा है। अब देखिए यदि x a को बिलोंग कर रहा है और x a इंटरसेक्शन b को बिलोंग नहीं कर रहा, तो इसका सीधा सा अर्थ यह है कि x b में भी नहीं है, क्योंकि इंटरसेक्शन में होने के लिए दोनों में होना बहुत जरूरी है। एक एग्जांपल देख लेते हैं, फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ a एंड b इफ, इंटरसेक्शन ज्ञात कीजिए यदि a हमारा 1 4 9 13 6 है और b हमारा 2 9 4 10 6 है। तो बेटा इंटरसेक्शन में जो एलिमेंट्स ले जाते हैं वो कॉमन एलिमेंट्स ले जाते हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी में 4 आ जाएगा, 4 दोनों में है, 9 आ जाएगा, 9 दोनों में है, 6 आ जाएगा और 6 दोनों में है। तो बेटा आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही, धन्यवाद।